सिविक्स का एक चैप्टर हम लोगों ने किया है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हमने पढ़ लिया, समझ लिया बिल्कुल। अब उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं इस सेशन में ले रही हूँ। इससे चैप्टर भी आपको रिवाइज हो जाएगा और बेटा फिर दोबारा से रीइंफोर्स हो जाएगा कि इसको याद कैसे करना है। तो आज जिन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो क्वेश्चंस 2 और 3 मार्क्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। अभी 5 मार्क्स वाले हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वाले सेशन में। तो बेटा हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट मान लो या वैसे भी मान लो, तो इनको जब डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो हमसे अगर पूछा जाता है, ये कहते हैं कोई भी पार्टी सिस्टम सारे कंट्रीज के लिए हर सिचुएशन में अच्छा नहीं होता। जैसे आपको पता है पार्टी सिस्टम्स जो हैं, 1 पार्टी सिस्टम हो गया, 2 पार्टी सिस्टम हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। तो इन्होंने उसी क्वेश्चन को हमें एक डिफरेंट तरीके से पूछा है। हमने बोला है कि कोई भी पार्टी सिस्टम ऐसा नहीं होता जो परफेक्ट हो हर कंट्री में और हर समय। तो वो चेंज होते रहते हैं। पार्टी सिस्टम जो है वो चेंज होते रहते हैं और होने भी चाहिए। ऐसा क्यों? तो बेटा ये वाला अगर क्वेश्चन देखो, बाकी तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पर ऐसा अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें तुम्हें लगे कि पार्टी सिस्टम से रिलेटेड बात हो रही है, तो तुम ये वाला मैटर उसमें बहुत आराम से लिख सकते हो। तो पार्टी सिस्टम, कोई भी एक पार्टी सिस्टम हमेशा हर कंट्री में परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि पार्टी सिस्टम जो है वो बेटा पॉलिटिकल डिफरेंसेस बताता है और डिफरेंसेस तो हमेशा होते रहते हैं। कभी भी लोग जब साथ में रहते हैं तो डिफरेंसेस तो होते हैं, और अगर डिफरेंस होंगे तो डिफरेंट पार्टी सिस्टम आएंगे। तो इसलिए एक पार्टी सिस्टम हमेशा ठीक नहीं रहता। ये वाली बात समझ आ गई? और क्यों नहीं अच्छा रहता, क्यों नहीं एप्लीकेबल होता एक पार्टी सिस्टम हमेशा? तो बेटा हमने बोला हमारी सोसाइटी अलग होती है, हमारे सोशल डिफरेंसेस होते हैं। कभी कभी सोसाइटी में डिफरेंस नहीं होते तो एरिया में, रीजन्स में डिफरेंस होते हैं। इस वजह से एक पार्टी सिस्टम कैसे हो सकता है? जब हमारा कंट्री और हर कंट्री अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है, अलग अलग सोसाइटी में डिवाइडेड है, तो फिर उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से एक पार्टी सिस्टम ठीक नहीं है, सोशल डिफरेंसेस की वजह से एक पार्टी सिस्टम सही नहीं है, अलग अलग दिखाएगा। रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, इसकी वजह से एक पार्टी सिस्टम ठीक नहीं है। और कभी कभी बेटा पार्टी सिस्टम डिपेंड करता है कि वो जो पार्टी है उसकी हिस्ट्री क्या रही है। अलग हिस्ट्री, एक अलग पार्टी सिस्टम इवॉल्व होगा। इवॉल्व का मतलब ग्रो होगा। बेटा कंट्री का कल्चर के हिसाब से एक नया पार्टी सिस्टम इवॉल्व होगा। तो पार्टी सिस्टम अलग अलग इसलिए होते हैं, एक ही हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज देयर आर so many varieties in the people, on the basis of culture, on the basis of politics, on the basis of society, on the basis of area, और इसीलिए अलग अलग पार्टी सिस्टम्स होते हैं। एक पार्टी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। ये क्वेश्चन इन्होंने कैसे पूछा है पहले ये देखो। इन्होंने हमें इन्वर्टेड कॉमास में एक लाइन दी है, नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल। आइडियल का मतलब परफेक्ट फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशंस। फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए और हमसे बोला जस्टिफाई, इस बात को सही प्रूव करो। तो हमने इसको ऐसा माना
कि लेट सपोज ये आंसर 3 मार्क्स का है, तो हम इसमें 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, पर हमेशा जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उससे 1 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ही लिखते हो, 2 भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अब इसके पॉइंट्स हम कैसे कैसे लिखेंगे बेटा? द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल पार्टीज। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी कहाँ दिखाई देती है? पॉलिटिकल पार्टीज में। अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसका मतलब डेमोक्रेसी है। और बेटा यहाँ पर हमने बोला द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स। पार्टी सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है, कैसे ग्रो होता है? पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। बेटा सोशल एंड रीजनल डिविजन्स। डिविजन्स लिख लो, डिफरेंसेस लिख लो, रीजनल का मतलब एरिया। फिर हम थर्ड पॉइंट क्या लिख रहे हैं? पार्टी सिस्टम ऑल्सो इवॉल्व्स डिपेंडिंग ऑन इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के सिस्टम के हिसाब से पार्टी सिस्टम इवॉल्व होता है। बेटा हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से होता है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट लिखा, पार्टी सिस्टम रिफ्लेक्ट्स, है ना? पार्टी सिस्टम पहले दोनों पॉइंट्स में हमने क्या बोला? इवॉल्व्स। फिर हमने बोला पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स डिपेंडिंग ऑन इट्स हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब की बार इवॉल्व वर्ड नहीं लिया, अब की बार हमने क्या लिया है? हमने बोला पार्टी सिस्टम रिफ्लेक्ट्स। रिफ्लेक्ट्स का मतलब शोज द पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन अ सोसाइटी। और बेटा फिफ्थ पॉइंट है, ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंट्री। और हर कंट्री में पार्टी सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। इसलिए बेटा हर जगह एक पार्टी सिस्टम सही नहीं है। ये टोटल 5 पॉइंट्स हो गए। आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, अगर चाहो तो देयरफॉर नो पॉलिटिकल सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशंस। तो बेटा आपने ये वाला पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तैयार हो गया। एक क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का। एक बेटा मुझे और छोटा सा पर इजी सा क्वेश्चन हमारे आपके साथ डिस्कस करना है। इन्होंने बेटा पूछा है व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम डेफिनेशन देंगे मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। फिर इसके साथ इन्होंने एक और पूछ लिया, व्हाई हैज इंडिया एडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है। इसी को बेटा ऐसे नहीं पूछेंगे, इसी क्वेश्चन को अलग से भी पूछ सकते हैं, तो भी यही आंसर लिखना। हाउ हैज मल्टी पार्टी सिस्टम स्ट्रेंथन्ड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हो गई क्योंकि यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्यों? तो दोनों क्वेश्चंस में आप आंसर सेम ही लिखोगे। वही बेटा ऑन एन एवरेज 5-6 पॉइंट्स हम देख लेते हैं। आप तो 4 या 5 लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो बेटा हमने सबसे पहले बोला मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ सिस्टम व्हेन सेवरल पार्टीज, जब बहुत सारी पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर एंड more than 2 parties have a beta reasonable chance, have a good chance of forming government. मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब 2, 4, 5 पार्टीज कॉम्पीट करती हैं पावर के लिए और उनमें से कम 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज के चांसेस हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने के। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी पार्टीज बेटा इलेक्शन लड़ रही हैं पर चांस है ही नहीं उनका जीतने का, उसको फिर आप मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं बोलोगे। तो हमने बोला मल्टी पार्टी सिस्टम इज दैट व्हेन सेवरल पार्टीज compete for power and more than 2 parties have a good chance to form the government. फिर बेटा या फिर हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर हमने बोला बेटा इसमें जो इन्होंने दूसरी बात पूछी है
मल्टी पार्टी सिस्टम ज़रूरत क्यों होती है मल्टी पार्टी सिस्टम की? तो आपने बोला बेटा मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ वही जो अभी हमने ऊपर बोला था, सोशल डाइवर्सिटी इन द कंट्री, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन द कंट्री, लार्जनेस ऑफ द कंट्री। तो बेटा बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ, जिसे बोलना चाहिए लार्ज कंट्री, द party system, multi-party system is good. Because of so many differences in society, it is necessary to have multi-party system in India. या फिर बेटा जियोग्राफिकली ऑल्सो, कहीं माउंटेन्स हैं, उनके लिए, पहाड़ों वालों के लिए, उत्तराखंड के लिए एक दूसरी पार्टी की ज़रूरत होगी, जहाँ पे बेटा सदर्न एरिया है वहाँ पे दूसरे पार्टी की ज़रूरत होगी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। और बेटा इसके अलावा हम चाहेंगे तो हम एक और पॉइंट लिखेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम strengthens the democracy because people can cast their vote according to their own choice. जितनी चॉइस उनके पास होगी उतना वो डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। तो पहले हमने बताया व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, और उसके बाद हमने तीन चीज़ें लिखी, लार्जनेस ऑफ द कंट्री, geographical diversity, social diversity, it gives choice to the people and that is why it strengthens the democracy. अब बेटा हम आगे चलते हैं। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एनालाइज द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। आप जानते हो, आपने याद भी कर रखा है ये, हम खाली क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। अ पॉलिटिकल सिस्टम हैज थ्री कंपोनेंट्स, अ लीडर, द एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोअर्स। लीडर के बेटा उसमें आप क्या लिखोगे, आप लीडर के भी एक्सप्लेन करोगे पॉइंट्स। तो आप क्या करो, आप इसको ऐसे याद करो, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज थ्री कंपोनेंट्स, लीडर, फिर लीडर के अंदर आप 2 पॉइंट लिख दो, एक्टिव मेंबर फिर 2 लिख दो, फॉलोअर्स फिर आप 1 लिख दो, तो आपका पूरा आंसर तैयार हो गया। शॉर्ट आए तो भी, और बेटा अगर 3 मार्क्स का आए तो भी। लीडर के लिए आप क्या लिखोगे, अ लीडर परफॉर्म्स द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। लीडर का रोल होता है टू टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेज करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को देखना। A leader is recruited by the party. और लीडर को कौन रिक्रूट करता है, कौन सिलेक्ट करता है, वो बेटा पार्टी करेगी। सो पार्टी विल डिसाइड द लीडर। अ लीडर हैज टू गो अंडर ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग लेना भी बहुत जरूरी होता है। और बेटा अ लीडर इज मेड मिनिस्टर टू रन, और वो लीडर जो होगा वो बेटा उसका काम होता है कि उसे बाकी सबसे ही हैज टू मेक अदर्स वर्क। अ लीडर इज रिक्रूटेड और सिलेक्टेड बाय द पार्टी। फिर आपने सेकंड किया, अ लीडर हैज टू अंडरगो ट्रेनिंग, और बेटा अ लीडर हैज टू एडमिनिस्टर द पार्टी, एडमिनिस्टर द वर्क। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं, हेडिंग दो एक्टिव मेंबर्स और फिर लिखो, एक्टिव मेंबर्स आर दोज हु वर्क एक्टिवली फॉर द पार्टी। फिर आप आगे गए, आपने बोला दे आर द असिस्टेंट ऑफ द लीडर्स, ये लीडर के असिस्टेंट बन के काम करते हैं। और तीसरा बेटा, these are the people who the active members are the people who implement, who work the plans and ideologies of the political party. तो लीडर क्या करेगा, लीडर आइडियोलॉजी बनाएगा, थ्योरी बनाएगा, बेटा जैसे बोलना चाहिए प्लान्स बनाएगा, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको कैरी आउट कौन करेगा, उसको पूरा कौन करेगा, एक्टिव मेंबर्स। तो उसको हम बोलते हैं। सो आफ्टर दिस वी कम टू द थर्ड पार्ट, और बेटा हम पहुंचते हैं फॉलोअर्स पे। तो हमने बोला फॉलोअर्स आर ऑर्डिनरी सिटीजन्स
who believe in the political parties and they believe in the policies of the political parties. फिर हमने बोला they give support to the political party through elections. तो followers ordinary people होते हैं who believe in the policies of the political parties and they give support to their political party according to their belief during elections. Elections के दौरान वो अपना support अपनी political party को देते हैं. और last, they follow the party decisions. They follow the policies of the party. ठीक है? So we did first question, then we did second question, then we did third question. और अब दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं तो छोटे छोटे पर बेटा ये डिफरेंसेस में भी आ सकते हैं और ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअली भी आ सकते हैं. हमसे इन्होंने पूछा है व्हाट इज मेंट बाय अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? और दूसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछते हैं व्हाट इज मेंट बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. बेटा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. फिर इन्होंने हमसे ये दो क्वेश्चंस अलग अलग भी पूछ लेने हैं या हो सकता है दोनों का डिफरेंस पूछ लें. व्हाट इज मेंट बाय अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? तो हमने बोला नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैज इट्स यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स. बहुत सारे स्टेट्स में उसके यूनिट्स होते हैं तो वो पार्टी अलग अलग स्टेट में इलेक्शन लड़ती है. बेटा इसमें हमने एक और बात लिखनी है. These units in various states follow the policies and programs of the political party which is at the national level. तो a national political party वो पार्टी होती है which has its units in various states. Second point. फिर हम लिखेंगे these state the units in the states follow the policies and programs of the political party which is at national level. एक और point. बेटा a party that secures that gets at least 6% of the total votes in general elections of Lok Sabha, beta that is supposed to be a national party. कोई भी पार्टी जिसको 6% वोट मिलेंगे लोकसभा इलेक्शंस में उसे हम नेशनल पार्टी बोलते हैं. A party that secures that gets at least 6%, कम से कम 6% of the total votes in general elections या फिर इन लोकसभा इलेक्शंस. और बेटा उसके बाद हम दूसरी कंडीशन दैट इज फोर्थ पॉइंट ये लिख सकते हैं. और इसके अलावा फोर्थ क्या हो सकता है? अ पार्टी दैट विंस एट लीस्ट 4 seats in the Lok Sabha elections is called the national party. मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 points हैं. What is a national party? इसमें से आप कोई भी 2 या 3 याद कर सकते हो. आपने बोला बेटा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टी दैट हैज यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स. फिर आपने सेकंड पॉइंट लिखा बेटा ईच यूनिट इन डिफरेंट स्टेट हैज टू फॉलो the same policies and programs of the political party which is at the national level. फिर आपने बेटा थर्ड पॉइंट लिखा अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन जनरल इलेक्शंस या इन लोकसभा इलेक्शंस इज कॉल्ड नेशनल पार्टी. फिर आपने लास्ट पॉइंट लिखा अ पार्टी दैट विंस एट लीस्ट 4 seats इन लोकसभा इलेक्शंस इज कॉल्ड अ नेशनल पार्टी. अब इन्होंने हमसे बोला दूसरा बेटा व्हाट इज मेंट बाय अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. इसको भी हम लिख लेते हैं. तो एक तो यहाँ पे पहले आप देख लो बेटा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मींस स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. स्टेट पॉलिटिकल पार्टी उसका दूसरा नाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है. आपने लिखा
a regional party is a party that is present only in some states, सिर्फ कुछ states में होती हैं। फिर बेटा आपने लिखा these regional parties or state parties need not be बेटा regional in their ideology, in their policies। ये पॉइंट याद हो जाए बहुत अच्छा, नहीं याद हो रहा तो आप इसको लिख लो, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टेट आइडेंटिटी, दे हैव ओनली द आइडेंटिटी इन द रीजन बेटा, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ओनली इन सम स्टेट्स। ये 2 पॉइंट्स कर लेते हैं, ये आसान भी है। आपने क्या बोला, अ रीजनल पार्टी, अ स्टेट पार्टी इज अ पार्टी दैट इज प्रेजेंट ओनली इन सम स्टेट्स। नंबर 2 आपने लिखा these parties have their identity in the state only because they are present in some states। ठीक है, स्टेट में इनकी आइडेंटिटी होती है, पूरे कंट्री में नहीं होती है। बेटा एग्जाम्पल्स इसमें आप लिख सकते हो, दैट इज समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, दीज आर द स्टेट पार्टीज। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल आप बेटा उसी पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हो या फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिखोगे, a party that secures at least 6% of the total votes in the legislative assembly elections, विधानसभा इलेक्शंस। उसमें लोकसभा इलेक्शंस था, इसमें विधानसभा इलेक्शंस। 6% उसमें भी था, 6% इसमें भी है। और लास्ट पॉइंट होगा बेटा, a party that wins at least 2 seats in the विधानसभा इलेक्शंस is called a state। ठीक है, उसमें हमने बोला था 4 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस और इसमें हमने बोला एटलीस्ट 2 सीट्स इन द विधानसभा इलेक्शंस। विधानसभा की जगह आप लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी बोल सकते हो। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस किए हैं। ये 5 क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट सेशन जब मैं लूँगी तब 2-4 और क्वेश्चंस करेंगे, पर अब की बार हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। Go through it, revise it, and if you have problems, you may just ask me.